नमस्कार, डेली न्यूज़ विद कश्यप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यम कश्यप। तो आइए आज की प्रमुख खबरों की शुरुआत करते हैं। यूपी विधानसभा के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने कसी कमर। कोरोना के कारण उत्तर प्रदेश से शारीरिक रूप से दूरी रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब संभवतः हर महीने वह मौजूद रहेंगे। जाहिर तौर पर इस आगामी चुनाव से भी जोड़कर देखा जाएगा। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री खुद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी समेत दूसरे क्षेत्रों के विकास कार्यों के जांच लेंगे और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। वहीं भाजपा अध्यक्ष यूपी नायडू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और संभवतः रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह में से कोई न कोई हर पखवाड़े प्रदेश के दौर पर होंगे। संदेश साफ है कि आगामी चुनाव के लिए भाजपा ने कमर कस ली है। पिछले महीने राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने लखनऊ का दौर कर मंत्रियों से फीडबैक लिया था। बताया जाता है कि दोनों संभवतः सोमवार को फिर से लखनऊ पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगठन से चर्चा करके प्रधानमंत्री दूसरे बड़े नेताओं के कार्यक्रम पर विचार करेंगे। असम में 1 जुलाई से खुलेंगे सभी सरकारी और निजी कार्यालय। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की जंग रंग लाती दिख रही है। देश में कोरोना महामारी की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या लगातार गिरावट जारी है। लगातार 5वें दिन 70,000 से कम केसेस आए हैं। केंद्रीय सरकार के सभी कार्यालय कोविड प्रोटोकॉल के तहत खुल गए हैं। अब राज्य की बारी है। इस कड़ी में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि देश में 1 जुलाई से सरकारी और निजी कार्यालय जिनके सभी कर्मचारी को पूरी तरह टीका लगाए गए हैं, वे कार्यालय के समय के अनुसार काम कर सकते हैं। कोरोना के गिरते आंकड़ों को देखते हुए राज्य ने अपने यह लागू पाबंदियों में ढील देनी शुरू कर दी है, लेकिन कहीं ये ढील देश के लिए महंगी ढील ना बन जाए। इससे पहले ही केंद्र सरकार ने राज्यों में सतर्क रहने के लिए कहा है। केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकारों में 3T+V फार्मूला अपनाने का निर्देशन दिया है। इसके तहत कहा गया है कि टेस्ट ट्रैक और वैक्सीन फार्मूला के विशेष ध्यान रखें। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का चर्चा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का माहौल तैयार करने की कोशिश 24 से 25 जून तक सर्वदलीय बैठक कर सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए माहौल तैयार करने की कोशिश में लगी हुई है। इस बीच खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं। केंद्र सरकार यह बैठक 24 से 25 जून तक बुलाने पर विचार कर रही है। अगस्त 2019 में केंद्रीय ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 376 के निरस्त कर दिया था और इस 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था। इसके बाद यह 2 केंद्र में जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों में साथ पहली सर्वदलीय बैठक होगी। जानकारी के अनुसार इस बैठक में केंद्र सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस में अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूब मुफ्ती समेत अन्य पार्टियों के नेताओं को बुला सकती है। गौरतलब है कि हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र से बातचीत के संकेत दिए थे और कहा था कि सभी विकल्प खुले हुए हैं। राहुल गांधी जी का जन्मदिन। राहुल गांधी 51 साल के हुए। कई नेताओं ने दी बधाई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शनिवार को 51 साल के हो गए। उनके जन्मदिन के मौके पर कांग्रेस और कई अन्य दलों के प्रमुख नेताओं ने उन्हें बधाई दी और उनके स्वस्थ रहने एवं तंदुरुस्त होने की कामना की। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को हुआ था।
वह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पुत्र थे। उन्होंने कोरोना महामारी के कारण पैदा हुए हालात को मद्देनज़र रखते हुए इस साल जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला किया है। हालांकि इस मौका पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सेवा दिवस मनाते हुए जोरदार लोगों में राशन, मेडिकल किट और मास्क बांटा। आइए जानते हैं आज के मौसम के हाल। दक्षिण पश्चिम मानसून शुक्रवार को उत्तरी अरब सागर, गुजरात, महाराष्ट्र से होते हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पहुंच गया है। इससे शनिवार को यह दक्षिणी राजस्थान के कुछ और हिस्सों समेत पश्चिम उत्तर प्रदेश के आगे बढ़ने की संभावना है। एक लंबे समय तक चलने वाले चक्रवाती परिक्रम के अगले सप्ताह तक पूर्व उत्तर प्रदेश से बिहार तक पे रहने की उम्मीद है। इस चक्रवाती हवा के क्षेत्र में पूर्व भारत में कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन दिल्ली में आंशिक तौर पर बादल छाए रहने और गरज के साथ बौछार पड़ने का अनुमान है। वहीं उत्तर प्रदेश में बारिश गतिविधि बढ़ने के अनुसार है। साथ ही साथ मानसून भी आगे बढ़ सकता है। इधर नेपाल में लगातार हो रही बारिश से बिहार की नदियां उफान पर नजर आ रही है। बाढ़ जैसी स्थिति कई जिलों में बनी हुई है। झारखंड, बंगाल अगले 3 दिन और बारिश की संभावना है। मॉनसून विभाग के अनुसार दिल्ली, पंजाब समेत अन्य हिस्सों में मॉनसून को पहुंचने में 4 से 5 दिन लग सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के प्रमुख कार्यक्रम को पीएम मोदी करेंगे संबोधित। जाने कैसे कर रहे हैं कार्यक्रम। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर 21 जून को प्रमुख कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए प्रमुख आयोजन एक टेलीविज़न कार्यक्रम होगा जो दूरदर्शन के सभी चैनल पर सुबह 6:30 बजे शुरू होंगे। केंद्रीय मंत्री प्रसाद ने कहा, लोकतंत्र और बोलने की आज़ादी का पाठ ना पढ़ाए इंटरनेट मीडिया कंपनी। केंद्रीय सूचना मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इंटरनेट मीडिया कंपनी भारत को लोकतंत्र और अभिव्यक्तियों की आज़ादी की नसीहत ना दे। प्रसाद ने 2 टूक तरीकों से भी सर्वश्रेष्ठ कर दिया कि अगर लाभ कमाने वाले कंपनियां भारत में पैसे बनाना चाहती है तो उन्हें देश के संविधान में कानून को मानना होगा। केजरीवाल सरकार ने ऐलान, 6 शहीदों कर्मियों के परिवार को देगी 1 करोड़ रुपए की मदद। दिल्ली की केजरीवाल सरकार डिब्यूट के दौरान जान गंवाने वाले वायुसेना, दिल्ली पुलिस और सिविल डिफेंस के 6 शहीदों कर्मियों के परिवार की अतिरिक्त मदद के लिए उन्हें 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि देगी। जिन शहीदों के परिजनों को यह 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी उनमें राजेश कुमार एयरफोर्स, सुनीत मोहंती एयरफोर्स, मित कुमार एयरफोर्स, संकेत कौशिक दिल्ली पुलिस, विकास कुमार दिल्ली पुलिस, परवेश कुमार सिविल ड्रेस शामिल हैं। अगले साल तक भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएंगे 36 राफेल विमान। देश की वायुसेना अगले साल तक और सशक्त हो जाएगी। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल RKS भदौरिया ने शनिवार को कहा कि 2022 तक वायुसेना में 36 राफेल विमान शामिल होंगे। फ्रांस से राफेल मिलने को लेकर योजना पर पूछने गया सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि वायुसेना अपने राफेल को लेकर निर्धारित लक्ष्य को बिल्कुल करीब है। IAF प्रमुख ने बताया 2022 का लक्ष्य है, यह बिल्कुल इसके करीब है। मैंने पहले इसके बारे में बताया था। कोविड-19 महामारी के कारण यह 2 एयरक्राफ्ट को छोड़कर बाकी डिलीवरी समय से पहले हो रही है। रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के सामने गिरी चट्टान। नई दिल्ली रांची राजधानी स्पेशल ट्रेन 02242 शनिवार की सुबह मानपुर कोडरमा रेलखंड पर गजहाटी स्टेशन के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ट्रैक पर चट्टान गिर जाने से यह घटना हुई है। घटना में यात्रियों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा है।
सीपीआरओ राजेश कुमार ने इस बारे में जानकारी दी।